बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हम इंग्लिश का चैप्टर द एम्बेसडर डिस्गाइज पढ़ेंगे। एम्बेसडर कहते हैं डिस्गाइज को एक ऐसा शख्स जिसे दूसरे मुल्क से किसी मुल्क में भेजा गया हो। ठीक है, डिस्गाइज भेज बदलना यानी अपना हुलिया चेंज करना। सो द एम्बेसडर डिस्गाइज यानी सफ़ीर का भेज बदलना। वर्ड्स टू नो: Ambassador, an official of the highest rank sent by one country to another as a representative, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे जो है वो दूसरे मुल्क से अपने मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा गया हो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। बोस्ट कहते हैं शेखी मारना। टू प्राइज और स्पीक हाईली अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना, बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक है। क्लब, अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड एज अ वेपन, यानी कि एक क्लब जो है वो एक ऐसी स्टिक होती है जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाए। लेंस, अ लॉन्ग वुडन वेपन विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय होर्समैन। लेंस जो है वो एक ऐसा हथियार होता है जो लकड़ी का होता है, लेकिन उसका जो पॉइंट होता है, उसके जो सिरा होता है वो स्टील से बना होता है और उसे हॉर्समैन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ट्रिब्यूट, अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर। ट्रिब्यूट कहते हैं खराज तहसीन पेश करना। ठीक है किसी को खराज तहसीन पेश करना। वंस इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर, अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ केव, ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बोस्ट्स। एक मर्तबा जो है वो पैलेस कहते हैं महल को, व्लादिमीर के महल में जो है वो रूस के जो शहज़ादे होते हैं वो और बहुत सारे उमरा यानी अमीर लोग अपने बारे में शेखियाँ मार रहे थे। वन नोबल बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक नोबल जो होता है, एक अमीर होता है जो वो अपनी दौलत के बारे में शेखी मार रहा होता है। अनदर शोड हिज विजडम, और दूसरा जो है वो अपने दानिशमंदी, अपनी अक्लमंदी के बारे में बोस्टिंग कर रहा होता है, यानी अपनी अकल के बारे में शेखी मार रहा होता है। अदर बोस्टेड ऑफ देयर वेल्थ और देयर ट्रस्टेड हॉर्स, और जो दूसरे होते हैं वो अपनी दौलत और अपने काबिल एतमाद घोड़ों के बारे में शेखियाँ मार रहे होते हैं। ठीक है। बोस्ट कहते हैं शेखी मारने को, विजडम दानिशमंदी, ठीक है, वेल्थ दौलत। सो वन नोबल एस्टेवर गॉर्डनोविच सैड नथिंग एट ऑल। सो एक जो है वो अमीर स्टेवर गॉर्डनोविच जो होता है वो बिल्कुल खामोश होता है, वो कुछ नहीं बोलता। ही सैड विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर जो है वो एक ख्वाबनाक, यानी कि वो एक उसके चेहरे से ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी ख्वाब के बारे में सोच रहा है। सो प्रिंस व्लादिमीर नोटिस्ड हिज एंड आस्क्ड व्हाई आर यू साइलेंट स्टेवर, हैव यू नथिंग टू से। सो प्रिंस व्लादिमीर जो होते हैं वो ये सब नोटिस कर रहे होते हैं और फिर उससे स्टेवर से जो है वो पूछते हैं कि तुम क्यों खामोश हो, क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टेवर, तो स्टेवर जो है वो प्रिंस को जवाब देता है कि ग्रेट प्रिंस अजीम शहज़ादे, आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ। कहता है कि मेरे पास शेखी मारने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी वाइफ के। कैटरीना, शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल। सो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि मेरी वाइफ कैटरीना है, वो बहुत ज़्यादा यंग है, जवान है और ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। ब्रेवर एंड मोर स्किलफुल दैन एनी वॉरियर हेयर। सो वो कहता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा बहादुर है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा महारत, उसको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। यहाँ पर जितने भी जंगजू, वॉरियर कहते हैं जंग लड़ने वालों को, यहाँ पर जितने भी जंगजू हैं वो उन सबसे ज़्यादा बहादुर है और उनसे सबसे ज़्यादा उसमें महारत है। शी कैन शूट विद अ बो, सिंग लाइक अ नाइट एंगल एंड enchant everyone with her heart. No one here will ever beat her at chase. सो वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि वो तीर चला सकती है। शूट, बो कहते हैं तीर को, वो तीर चला सकती है। वो नाइट एंगल यानी बुलबुल, वो बुलबुल की तरह गा सकती है। और वो इंसेंट कहते हैं जादुई। ठीक है। तो वो जो है
हार्प कहते हैं बीन बजाने को, तो वो ऐसी बीन बजाती है जिससे कोई भी जो है वो उसकी बीन से जो है वो ऐसी आवाज़ निकलती है, वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में जो बीन बजाती है कि कोई भी उसके शहर में उसके जादू में ईजीली आ सकता है। नो वन हर हेयर विल एवर बीट हर इन चेस, और उससे शतरंज में कोई भी हरा नहीं सकता। चेस कहते हैं, शतरंज एक गेम होता है, तो वो उसे अपनी वाइफ के बारे में कहता है कि उससे कोई भी चेस में नहीं हरा सकता। इज़ दैट सो इंटरप्ट द प्रिंस। सो जो प्रिंस होता है वो मुदाखलत करता है, इंटरप्टेड मुदाखलत करता है, तो कहता है क्या वाकई ऐसा है? यस इंडीड ग्रेट प्रिंस, वो कहता है बिल्कुल हकीकत में ग्रेट प्रिंस, अजीम प्रिंस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो शी कुड ईजिली डिफीट ऑल योर नॉबल्स एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो ग्रेट प्रिंस, बट यू आर नो मैच फॉर हर एदर। वो कहता है कि वो आपके यहाँ पर जितने भी अमीर बैठे हैं, उम्रा बैठे हैं, वो उन सबको हरा सकती है। और फिर वो कहता है पार्डन मी फॉर सेइंग सो, पार्डन यानी माफ़ी मांगना। वो कहता है मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दिएगा अजीम शहज़ादे कि उनका आपके साथ भी कोई मैच नहीं है, आपके साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। सो द प्रिंस बिकम वेरी एंग्री। जब वो इस तरह कहता है तो प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। व्हेन ही हर्ड दिस, जब वो इस तरह की ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। ही ग्लैड एट हिज टावर एंड सेड यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम, हाउ डेयर यू से दैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ। सो शहज़ादे को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से जो है वो इस टावर को घूरने लगता है। ग्लैड सो वो गुस्से से जो है वो ड्राइवर को घूरने लगता है और उससे कहता है यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम, यानी कि तुम जो है वो हद से ज़्यादा आगे निकल गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की कि मेरा तुम्हारी वाइफ के साथ कोई मुकाबला नहीं है। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टेवर एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड said, take his men away, throw him into the dungeon, give him oats and water, nothing more, now go। तो प्रिंस जो है वो इस ड्राइवर की तरफ उंगली से इशारा करता है और अपने एक गार्ड को कहता है कि यहाँ से जो इसको यहाँ से इसको ले जाओ और इससे डंजन कहते हैं एक जो है वो कैद खाना होता है, जिस तरह से काल कोठरी होती है, तो कहता है इसे उसमें डाल दो और इसको खाने के लिए ओट्स कहते हैं, जई जिससे आटा बनता है, जो उसी की तरह की एक जो है वो अनाज होता है उसे कहते हैं, ठीक है। और उसको कहता है कि सिर्फ उसे जई और वाटर यानी कि पानी देना, उसके अलावा कुछ नहीं कहना, अब जाओ, नाउ गो, अब जाओ, ठीक है। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, तो गार्ड करता है जैसा उसको हिदायत की गई होती है। सो he throws Trevor into a cold dark dungeon. The only light came from a small window with thick iron bars high up near the ceiling. So जिस तरह से उस गार्ड को हिदायत दी जाती है वो उसी तरह जाकर उसको स्टेवर को जो है वो एक कोल्ड ठंडी और अंधेरे काल कोठरी में जो है वो डाल देता है। सो वहाँ पर जो है सिर्फ लाइट कहाँ से आ रही होती है, जो एक छोटी सी विंडो जो बहुत ही मोटे मोटे आयरन यानी कि लोहे की सलाखों से बनी हुई होती है और बिल्कुल छत के जो सेलिंग होती है, छत होती है उसके बिल्कुल करीब होती है। तो वहाँ से सिर्फ थोड़ी बहुत रोशनी उस काल कोठरी में आ रही होती है। ऑल स्टेवर कुड सी वॉज द स्काई, स्टेवर जो है वहाँ से सिर्फ आसमान को देख सकता है, ठीक है। ही सैट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड। उसके बाद जो है वो जो स्टेवर होता है वो एक पत्थर वाली ज़मीन पर बैठ जाता है जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रहा होता है। एज राइट फेल स्टेवर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द स्टार्स इन द स्काई। उसके बाद जो है वो जब रात हो जाती है तो स्टेवर जो है वो बाहर की तरफ देखता है विंडो से, तो उसको आसमान पर सितारे नज़र आते हैं। अलास ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से सोचता है और कहता है अलास यानी अफसोस। आई हैव सर्व्ड द प्रिंस फॉर 9 years एंड दिस इज़ हाउ ही repays me. I am sorry I hurt the prince, but I only spoke the truth about my wife.
आई होप समवन टेल्स कैटरीना वेयर आई एम। सो वो जो स्टैवर होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है कि मैंने जो है वो खिदमत करना, मैंने जो है वो प्रिंस की, शहज़ादे की 9 साल तक खिदमत की है और उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया है। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने प्रिंस को हर्ट किया है, उसे तकलीफ़ दी है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तो बिल्कुल सच कहा अपनी वाइफ़ के बारे में, काश कोई जो है वो मेरी वाइफ़ को बता दे कि मैं यहाँ हूँ। Katrina heard what had happened to her husband. She tried to visit him the following day, but the guards would not let her in, so she thought of a plan to rescue him. So उसके बाद जब कैटरीना को पता चलता है कि उसके शौहर के साथ जो है वो क्या हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, ट्राई की सेकंड फॉर्म होती है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो अपने शौहर से जो है वो मिल सके, लेकिन वहाँ का जो गार्ड होता है वो उसको ऐसा नहीं करने देता, उसे अंदर जाने नहीं देता। तो फिर वो कोई प्लान जो है बनाती है, कोई मंसूबा बनाती है अपने शौहर को बचाने के लिए।